आज हम एक पेड़ के जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक कहानी में उतरेंगे और ये कहानी हमें सुनाई है महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से होती है। क्या कभी कोई बीज बोया है? अगर हाँ, तो ये अनुभव जरूर होगा कि एक नन्हे से बीज का पेड़ बन जाना किसी जादू से कम नहीं लगता, है ना? और ये देखिए, ये है हमारी आज की कहानी का हीरो। एक छोटा सा नन्हा सा अंकुर बस अभी अभी एक बीज से निकलकर अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर रहा है। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी एक बीज का सफर, वो जगह जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। सोचिए, महीनों तक ये बीज चुपचाप जमीन के नीचे इंतजार करता रहता है। फिर वसंत में एक दिन बारिश होती है और मानो वो बारिश उस बीज को आवाज दे रही हो, कह रही हो, उठो, अब और मत सो, ऊपर आकर सूरज की रोशनी देखो। और जैसे ही अंकुर फूटता है, एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। ये दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा है जड़, जो अंधेरे की तरफ, मतलब जमीन के और अंदर जाता है, और दूसरा है तना, जो रोशनी की तलाश में आसमान की तरफ बढ़ता है। मतलब एक ही पौधे के दो हिस्से और दोनों के मकसद एकदम उल्टे। अब ये जो ऊपर की तरफ बढ़ना है ना, ये बस यूं ही नहीं होता। ये एक तरह का संघर्ष है, एक जबरदस्त लड़ाई, रोशनी तक पहुंचने की एक बहुत ही शक्तिशाली इच्छा। और इस इच्छा शक्ति को परखने के लिए एक बड़ा ही आसान सा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक गमले में लगे पौधे को उल्टा लटका दिया। अब सवाल ये था कि पौधा क्या करेगा, और जो हुआ ना, वो सच में हैरान कर देने वाला था। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर पौधे ने कमाल कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने सारी पहेली सुलझा ली हों। उसका तना और पत्तियां वो मुड़कर वापस ऊपर की तरफ, मतलब रोशनी की तरफ बढ़ने लगीं, और जड़ें वो भी घूमकर नीचे जमीन की तरफ जाने लगीं। ये अपने आप में एक सबूत है कि हर पौधे के अंदर अपना एक कंपास होता है, एक दिशा बताने वाला यंत्र। ठीक है, तो पौधा ऊपर की तरफ तो बढ़ रहा है, ये तो हमने देख लिया। पर सवाल ये है कि इसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? मतलब पौधे का तो मुंह भी नहीं होता, तो फिर वो खाना कैसे खाता है? इसका जवाब ये है कि पेड़ों के दांत नहीं होते, तो वो सिर्फ लिक्विड और गैस ही ले सकते हैं। उनकी जो जड़ें हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह काम करती हैं। जमीन से पानी और उसमें घुले हुए जरूरी मिनरल्स को सोख लेती हैं। और फिर तने और जड़ों के अंदर हजारों पतली पतली पाइपलाइन होती हैं, जो इस लिक्विड खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। लेकिन खाने का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। बसु ने इसे नाम दिया था अंगारक वायु। ये और कुछ नहीं बल्कि वो जहरीली गैस है जो हम सब, इंसान और जानवर, सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। जी हाँ, वही जिसे आज हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब जरा सोचिए, यही गैस हम सब के लिए, हर जीव जंतु के लिए एक जहर की तरह है। अगर ये हवा में बस बढ़ती ही जाए तो धरती पर जीवन ही खत्म हो सकता है। लेकिन यहीं पर कुदरत का असली जादू सामने आता है। जो चीज़ हमारे लिए जहर है, वही इन पेड़ पौधों का खाना है। वो इस जहरीली गैस को बड़े मज़े से सोख लेते हैं और बदले में हवा को हम सब के लिए एकदम साफ कर देते हैं। पर इस पूरे प्रोसेस को चलाने वाली चाबी क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो इस जादू को मुमकिन बनाती है? बसु के ही शब्दों में कहें तो प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूरज की रोशनी, उसके बिना ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए अब पेड़ की जिंदगी के एक और भी ज्यादा खूबसूरत पड़ाव की तरफ चलते हैं, और वो है फूलों का निमंत्रण। देखिए, हर पेड़ खत्म होने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी संतान, मतलब उसके बीज, दुनिया में रह जाएं। और फूल क्या है? फूल उन्हीं बीजों को सहेजने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए खूबसूरत घर हैं। पर इस काम में पेड़ को मदद चाहिए होती है। वो अकेले ये नहीं कर सकता। और यहीं पर एंट्री होती है उसके सबसे अच्छे दोस्तों की, मधुमक्खियां, तितलियां और उन जैसे कई छोटे छोटे जीव। ये पूरा सिस्टम ना बड़ा ही सीधा और सुंदर है। फूल अपने मीठे रस यानी नेक्टर का न्योता देते हैं। मधुमक्खियां और तितलियां उस रस को पीने के लिए आती हैं, और बस इसी भागा दौड़ी में वो अनजाने में ही पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचा देती हैं, और इसी लेन देन से बीज पूरी तरह तैयार हो पाते हैं। और अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आ गए हैं। ये कहानी है पेड़ के अंतिम बलिदान की। जब बीज पक जाते हैं ना,
तो पेड़ अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी सारी ऊर्जा, अपने शरीर का कण-कण, सब कुछ अपनी संतान यानी उन बीजों को पालने में लगा देता है। वही पेड़ जो कुछ वक्त पहले तक हरा भरा और जिंदगी से लबालब था, अब धीरे धीरे सूखने लगता है, बेजान होने लगता है, उसकी सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई हो। और आखिर में बसु के शब्दों में, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्योछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। ये एक जिंदगी का अंत है, ताकि सैकड़ों नई जिंदगियां शुरू हो सकें। जीवन का चक्र ऐसे ही तो चलता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए, जब हम कोई फल या सब्जी खाते हैं या उन जानवरों को खाते हैं जो पौधे खाते हैं, तो क्या हम भी असल में उसी सूरज की रोशनी से मिली एनर्जी पर नहीं जी रहे हैं जिसे उस पेड़ ने इतनी मेहनत से अपने अंदर जमा किया था? है ना सोचने वाली बात?